के चरण में प्रणाम करती हूँ। पर चर्चा स्थल पर आए हुए दूर दराज से एक करके सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरण में स्वीकार करें। मेरे गुरु महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से इस चंद्रधासी खुशवा बस्ती के प्रांगण में पोता धात्मी शिव गुरु चर्चा पर चर्चा कार्य रखा गया। शिव शिष्य परिवार के माध्यम से हर हफ्ते मंगलवार को अपने गुरु भगवान शिव गुरु की चर्चा परिचर्चा यहाँ पर होती है। साप्ताहिकी के रूप में इस धरती माता को बार बार नमन है। जिस धरती माता पर अपने गुरु भगवान शिव की चर्चा होती है, धरती माता धन्य धन्य हमारे साहब दीदी, जिन्होंने 3 सूत्र दे करके आज भगवान शिव को गुरु बनाने का, हम लोग को 3 सूत्र का सहारा दे दिया और जीवन जीने की भी कला सिखा दिया कि कैसे हम आपको धरती पर रहना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे भाई बहन से प्रेम करना है। और सारे बंधन को तोड़ करके साहब ने एक ही बंधन में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन को जोड़ दिया कि गुरु भाई है, गुरु बहन है। क्योंकि साहब जी कहते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, शिवादि गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु। ये तो लिखा गया है कि शिवादि गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा गया कि शिव जगत के गुरु हैं तो जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के गुरु भगवान शिव हो सकते हैं। आज धन है हमारे साहब ने, जिन्होंने 3 सूत्र दे करके जगत गुरु भगवान शिव को जगत में रहने वाला एक एक व्यक्ति के गुरु बनाने का 3 सूत्र का सहारा दे दिया और एक एक व्यक्ति को भगवान शिव गुरु से जोड़ दिए कि हमारे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। लेकिन इस मन समझता ही नहीं था कि भगवान के साथ साथ हो शिव हमारे आपके गुरु, क्योंकि हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि भगवान गुरु होते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन साहब ने 3 सूत्र दिया इस मन को समझाने के लिए कि ये मन समझे कि शिव मेरे गुरु है। क्योंकि मन तो समझता है कि अपना पति है, अपना बेटा है, अपना घर है, अपना परिवार है, अपना पैसा है, अपना चप्पल है। ये मन कैसे समझेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। ये मन को समझाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिया कि जहाँ रहिए, जो स्थिति परिस्थिति में रहिए, घर में, बाहर में, सिवान में, राहों में, पैड़ों में, जहाँ भी रहिए, और मन ही मन सोचिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यानी इतना दया कर दीजिए मेरे गुरुवर की मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं। जगे रहें, लगे रहें, खड़े रहें, चलते रहें। ये कभी मन इधर उधर नहीं डगमगाए कि कहीं खाले ऊंचे न पड़े, क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है। भाई बहन लोग इधर उधर मन भटक जाता है। लेकिन हम अपने भगवान शिव को गुरु माने हैं, कोई शारीरिक गुरु को गुरु नहीं माने हैं। हमारे गुरु तो देवों में देव महादेव है, महामृत्युंजय है, महाकालेश्वर है, पशुपतिनाथ है, उमा महेश्वर है, महादानी है और महादानी के साथ साथ महाज्ञानी भी है। कोई ज्ञानी है तो महाज्ञानी है। इसीलिए साहब जी कहते कि आइए महाज्ञानी को अपना गुरु बना करके ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। क्योंकि पिता के संपत्ति में बेटा बेटी पुत्र का सभी का अधिकार बनता है। पितृ और सभी लोग ने पिता के संपत्ति में सुख को भोगते हैं। लेकिन पिता को ज्ञान लेने के लिए पिता के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के रूप में सोचना पड़ेगा, याद करना होगा और गुरु के रूप में रिश्ता बनाना होगा, शिष्य बनना होगा। तो हम आपको शिष्य बनने के लिए साहब ने कहा कि पिता के संपत्ति के तो सुख हम आप भोग ही रहे हैं, आइए पिता से ज्ञान की प्राप्ति कर लिया जाए शिष्य बन के। वो ज्ञान के अथाह सागर हैं। साहब ने कहा 3 सूत्र के करने से हमारे आपके गुरु शिव हो जाएंगे। मन ही मन सोचे कि भाई बहन शिव मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए। दूसरे में जहाँ रहे, जैसे रहे, जो स्थिति परिस्थिति में रहे, अपने गुरु का गप करे। क्योंकि देखिए अभी भाई हमारे आए श्याम सुंदर भैया, वो बात होने लगी कि दीदी देखिए केराकत में 16 तारीख को जाना है, 6 भाई बहन लोग जा रहे हैं, उधर भी गुरु का कार्य अच्छा हो रहा है। और जबलपुर से 10 किलोमीटर अंदर में एक दीदी है पुष्पा दीदी, वो माध्यम अपने गुरु की चर्चा रखवाई हैं, जैसे हम आप करवाते हैं रखवा करके। उससे बातचीत हुई थी। फिर भैया ने कहा कि देखिए 18 तारीख को चकिया से गाड़ी नवगढ़ के लिए निकल रही है गुरु दीदी, और नवगढ़ में भी बाजार से 10 किलोमीटर अंदर में बहुत अच्छी गुरु की काम हो रही है, अच्छा जुड़ाव हो रहा है। फिर 19 तारीख को तिहरा से एक गाड़ी निकल रही है, वहर के गुरु वाहन लोग नवगढ़ भी जा रहे हैं। और हम लोग इस समय बैठक चर्चा में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं
बैठक चर्चा में से ज़्यादा प्रभाव पड़ रही है। कितने लोग का भी रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। बोले बितियरा में हम लोग गए थे, 6ठे रजिस्ट्रेशन भी हुआ। तो भाई बहन ये क्योंकि जो कि मंच लगाकर चर्चा हम लोग करते थे, कम भाव पड़ता था, लेकिन जो साहब ने इस पर जोर लगा करके हम आपसे कहे कि आइए भगवान शिव को गुरु बनाइए, भगवान शिव को गुरु बनाइए और गुरु के तरफ चलने का आओ चले शिव के ओर। तो भाई बहन बहुत अच्छा साहब के दया आशीर्वाद से गुरु का कार्य हो रही है और गुरु की तो अनुभूतियाँ तो अपरंपार हो रही है। भाई बहन जब से हम भी शिव को गुरु नहीं बनाए थे, बहुत दिक्कतें बहुत परेशानियाँ परिवार में था। मेरे भी शरीर से दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे हर परेशानी हर समस्या समाधान हो रही है। मन समझ गया कि शिव मेरे गुरु हैं, इसीलिए गुरु से दया की याचना करते हैं कि सरकार कभी ये मन रुके नहीं, टूटे नहीं, या कम कभी इधर उधर मन न भटके, क्योंकि भाई बहन गुरु की दया तो अपरंपार बरस रही है। हम आपको बस अपने गुरु के आदेश पर चलने का प्रयास करना है। जहाँ रहना है, जैसे रहना है, जो स्थिति परिस्थिति में रहना है, अपने गुरु का बात करना है, क्योंकि अनुभूति तो गुरु की दया के सागर है। वो तो दया के सिवा कुछ नहीं करते। कहते नहीं दया की आदत नहीं होती तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। दया नहीं होते तो हम भाई बहन लोग दूर दूर से आकर के क्यों अपने गुरु की चर्चा में आते थे, क्यों अपना समय हम आप नष्ट करते थे। सभी के घर में काम धरना पड़े, लेकिन भाई बहन ध्यान रहता है कि मेरे गुरु शिव हैं, उस पर भी हम आपको चलने का प्रयास करना है। तीसरे सूत्र में अपने गुरु के नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः के मतलब नमस्कार, शिवाय के मतलब शिव के, क्योंकि भाई बहन ये हमारे गुरु तो लौकी परलौकी सुख देने वाले हैं। क्योंकि जिज्ञासा में बात होती है ना कि महेश्वर शिव गुरु का शिष्य हो जाने पर लौकी परलौकी सोता मनोरथ सिद्ध हो जाती है। तो भाई बहन हमारे अब जब महेश्वर शिव गुरु के शिष्य समाप्त हो ही जाएंगे तो ये लौकी परलौकी सोता मनोरथ सिद्ध हो जाएगी क्या? हमारे आपकी इच्छा क्या रह जाएगी कि सिद्ध होगी? जब हमारे आपके गुरुवर हो जाएंगे तो हमारा आपको मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे आपके गुरु शिव हो गए तो हम आप क्या मांगेंगे? अरे मांग सकते हैं तो इतना ही हम आप मांगते हैं कि ये सरकार इतना दया करिए कि जहाँ रहें आपके आदेश का पालन करें, कि शिव से जोड़ने का प्रयास करें। कल भी हम लोग भी मार्केट में गए, बातचीत कुछ दीदी लोग से हुआ था, तो भाई बहन धीरे धीरे दीदी कह रही कि सभी लोग गुरु धीरे धीरे मान लिए हैं, और जो लोग छोड़ते हैं पकड़ते हैं तभी ठीक नहीं होता है, लेकिन छोड़ने पकड़ने की प्रयास नहीं करना है। भाई बहन जहाँ रहना 3 सूत्र का पालन करना है। यही 3 सूत्र से करने से हमारे आपके गुरु शिव हो गए। यही भाई बहन लोग तो करने का प्रयास करें, जहाँ रहे जैसे रहे, जो स्थिति परिस्थिति में रहे, साहब का दिया 3 सूत्र का पालन करें। साहब दीदी का संकल्प कोई छूटे ना, कोई रोके ना, मात्रे कहीं संकल्प कहीं विकल्प। अब शिव को अपना गुरु बना नहीं होगा, आ जाएगी रोशनी एक दिन, चिराग को जलाए रखना। शिव गुरु हैं, जन जन को बताए रखना। इसी शुभकामना के साथ अपने गुरु के चरण में प्रणाम करते विराम करती हूँ। अपने साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। परिचर्चा स्थल पर आए एक गुरु भाई एक गुरु बहन।